ले जाओ। आपको लग रहा है कि आपकी आईआईटी की डिग्री मिलने की वजह से आपकी लाइफ सेट होने वाली है, तो मैं अभी लिख के दे रहा हूं भाई, मेरी डिग्री जला देना अगर किसी की ऐसी सोच हो या ऐसा हो जाए कि आईआईटी की डिग्री मिलने के बाद उसकी लाइफ सेट होगी, तो मेरी डिग्री जला दियो भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप और तुम ना बेटा, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप लोग कहते हो ना सर कि हमें दिक्कत हो रही है, तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती है जब तुम समय बर्बाद करते हो। और देखो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, रोज आके नहीं बोलूंगा और समय बर्बाद कर और समय बर्बाद कर, मैं छोड़ दूंगा तेरे को अपने तेरे भरोसे। ठीक है, क्लास के बाद तुम कितना समय बर्बाद करते हो, यू नो दैट, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। दिन में मिनिमम तुम 2 या 3 घंटा बर्बाद कर रहे हो, मिनिमम, कुछ तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तू 2 या 3 घंटा अगर उसमें से आधा 1.5 घंटा भी रिवाइज करके आ जाए ना क्लास में, तेरे को अपने आप इंपैक्ट फील हो जाएगा। फिर तू कहां करेगा भाई, तू तो ख्याली पुलाव बना रहा है। तेरे को तो ये ख्याली पुलाव है ना, तेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा बस, ऐसे मिल रहा होता ना सब लोग लेके बैठे होते बेटा। ठीक है, कर 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 आराम से कर। ठीक है, देख भाई, मैं ईमानदारी से अपना बेस्ट कर सकता हूं, तू अपने ईमानदारी से बेस्ट पर भी नहीं आ रहा है, यही दिक्कत है। मैं ईमानदारी से अपना बेस्ट दे सकता हूं और दे भी रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि तू अपनी ईमानदारी से अपना बेस्ट का क्या, उसका 50% भी नहीं दे रहा है। और जिस दिन दे देगा ना बेटा, उस दिन तेरे को टीचर की भी शायद जरूरत ना पड़े, सच बता रहा हूं। प्रॉब्लम यही है कि तुम अपना, क्या बोलूं, तुम दिन के 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो भाई, मिनिमम बता रहा हूं। तुम फालतू की चैट करते रहते हो, आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हो, कम्युनिटी पे भी मैंने देखा, मैंने छोड़ दिया भाई बीच में, इस वन ऑफ द रीजन यही था। ठीक है, तुम्हें कहां से समय निकाल के देंगे भाई फिर टीचर, तुम बोलो सर हमें रिवाइज करा दो, सारा ठेका हमें दे दिया है। ठीक है भाई, करा देते हैं, हम जितना कर सकते उतना करा देते हैं। फिर एट दी लास्ट पता है तेरे को यही रिग्रेट होगा, सर आपने तो बहुत मेहनत करी, मैंने नहीं करी। ठीक है, कोशिश करेगा ना तो हो जाता है, हमने बहुत बच्चे देखे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग ना वैसे तो बहुत सिग्मा बनते हो, प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे ज्यादा रोने वाली जनरेशन हो तुम। ठीक है, सबसे ज्यादा रोने वाली जनरेशन हो तुम, तुम्हारे में अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अभी मेरे से एक जस्ट बच्चा मिलके गया, अभी आईआईटी एडवांस में 3 अटेम्प्ट हो गए, तो वो एनआईटी दिल्ली में सीएस ब्रांच में है, सारी ख्याली पुलाव है। मैंने उसको समझाया बैठा के, उसकी मदर भी आई थी, मैंने सारी चीजें समझाई उसको। ठीक है, और ये दुखद बात है, ठीक है, कि आप लोग सिर्फ बबल्स में रह रहे हो, आईआईटी में ये आईआईटी में वो, बेटा रगड़ देंगे सब। ठीक है, घिसना पड़ता है अपने आप को, और जितना जल्दी सीख जाओगे उतने सही हो जाओगे। ठीक है, सर आई एम वेस्टिंग 4 आवर ड्यू टू स्कूल गोइंग, बोल दूंगा बुरा लग जाएगा। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाएगा। वो अब गुस्सा आ रहा है आप लोगों के कमेंट्स देख के। स्टार्टिंग का जोश जरा सोच लेना, स्टार्टिंग में जब बैच हुआ था, क्या एक्सपेक्ट करके बैच लिया था बे, क्या लिया था, हवा हवा में हो जाएगा बैच खत्म। ओरिएंटेशन जब लिया था ना तुम्हारा, जाके देख लेना वीडियो, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये आपकी लाइफ की ना सबसे कठिन क्लास है, 12वीं से आसान है। ठीक है, और तू इतना रगड़ चुका है तो 12वीं आसान इसलिए लगती है क्योंकि इतना दिमाग तेरा पक चुका है। क्या 10वीं में तू फिजिक्स पढ़ रहा था और अब तू क्या पढ़ रहा है, जंप देख रहा है। हर टीचर तुम्हारे बैच लॉन्च में बोल रहा था ना कि 10वीं से तुम 11वीं में आते एक जंप होता है, ये है वो जंप, ये है वो जंप। और सबके बस की बात नहीं होती बेटा, कंसिस्टेंट रहने की, डिसिप्लिन में रहने की। तू 1000 कमियां दूसरों में निकाल ले, लेकिन जब तक तू खुद शुद्ध नहीं होगा ना अंदर से, तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। और तू हमेशा कोसते रही हो कि मेरे लिए तो ये दिक्कत, मेरे लिए तो वो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दूसरे करके जा रहे हैं उतने से में ही करके जा रहे हैं। जब बैच स्टार्ट हुआ था ना, क्लियरली बोला था कंसिस्टेंट रहना, बैकलॉग बना के बैठ गए ना, बैठ गए ना। अब उसको भी सर हम बैकलॉग कैसे करें, भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो पहले ही बोला था मत बनाइयो। सर जेन्युइन रीजंस की वजह से बना है, तो जेन्युइन रीजन की वजह से तो टाइम प्लान भी बना के दिया था अलग सर ने तुम्हें, याद करो, बनाया था ना उस दिन बैठ के तुम्हारे सामने, आए थे सर, तुमने उनका 45 मिनट, मुझे अच्छी तरह, मैं जब देख रहा था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, सर ने अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स लिए थे तुम्हारे लिए प्लान बनाने में। और मुझे इतना दुख हो रहा था, और उस दिन आके मैंने बोला भी था, मुझे इतना दुख हो रहा था, ये नहीं फॉलो करेंगे, ये नहीं फॉलो करेंगे, जिनको करना होता है वो कर ले जाते हैं।
जिनको करना होता है वो कर ले जाते। कहां गया वो प्लान आप लोगों का? कहां गया वो प्लान? क्यों सर का समय खराब किया आप लोगों ने? क्योंकि आपको ना पता क्या है, आपको हमेशा दूसरे में से ही सोल्यूशन चाहिए। आपको लगता है कोई ऐसा कोई बता दे बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तू इतना गधा है, तू ये समझ ही नहीं पा रहा है कि प्रॉब्लम तुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम तेरी है बेटा। सजेशंस मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जब तक तू खुद नहीं करेगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं बेटा। जब मैं हंसी मजाक करता हूं तो मेरे को पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग स्ट्रेस में हो। और जब मैं तुम्हें डांटता हूं ना, तो मुझे समझ आ जाता है कि मैं क्यों यहां पर बोलना जरूरी है। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं बेटा, मैंने ये सारी, मैं अपने बच्चे को ना पूरी जर्नी के साथ लेके चलता हूं। मैंने तुम्हें पहले बोला है, इसका जो अगला चैप्टर आएगा वो और कठिन आएगा, उसका अगला चैप्टर आएगा और कठिन आएगा, उसका अगला चैप्टर आएगा वो और कठिन आएगा, उसका अगला जो चैप्टर आएगा वो और कठिन आएगा, और आखिरी चैप्टर जब आएगा वो और कठिन होगा। ये फिजिक्स है। यहां अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है? तो यहां पर ना ये ग्राफ ही ऐसा है, एक जगह रुकेगा फिसल के सीधे नीचे। केमिस्ट्री में कहीं या मैथ्स में कहीं टिकेगा ना तो एक आध चैप्टर आते होंगे, एक आध नहीं आते होंगे, फिजिक्स पूरी ही जाएगी फिर सीधे। क्योंकि रोटेशन, अगर तू यहां पर आके फिसल रहा है तो दैट मीन पीछे गया, पीछे पूरा रायता फैला हुआ है भाई, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है? और ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि यहां पर तुम्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ठीक है? कंटेंट ही ऐसा है। अब आप लोग क्या है ना, आप लोगों की एज कम है, आप लोगों को लगता है कि आप सबसे शायद ज्यादा ज्ञानी है अभी, सर तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। वो समय के साथ आपको समझ आएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, वो आपको अपनी लाइफ में होता हुआ दिखेगा एक समय के बाद। ठीक है? लिटरली बता रहा हूं, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बच्चे को सर आप तो पहले ही बता देते थे। तो जो समझ जाते हैं सुनने के बाद वो कुछ कर लेते हैं। और तू अगर अभी भी नहीं कर रहा है तो कठिन है भाई, कठिन है। ठीक है? आइए बेटा, आप ना कभी हमारी उम्र पर जब आओगे ना, और जब आप अपने आंखों के सामने कुछ गलत होते हुए देखोगे और आपको लग रहा है कि आप उसको सुधार सकते हो। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी गलत हो रही होती है, देश में भी होती हैं, आस पड़ोस में भी होती हैं, आपके आंखों के सामने भी होती हैं। या तो आपको उसकी समझ नहीं होती है कि वो गलत है, उस समय टोक देना चाहिए, बोल देना चाहिए, और या फिर आपके अंदर क्षमता नहीं होती उस गलत को सही करने की। ठीक है? तो समय के साथ आपको ना ये रियलाइज होता है, यार काश मैंने उस दिन वहां पर बोल दिया होता ना तो शायद चीजें सही होती, या काश मैंने उस दिन ना वो गलती नहीं करी होती ना, तो वो एक रिग्रेट होता है। वो लॉन्ग टर्म में कभी कई बार रियलाइजेशन होती है, कई बार नहीं भी होती है। लेकिन जब आपको आंखों के सामने दिख रहा होता है ना गलत है, और आपको पता है कि वो गलत है और आप उसको कर रहे हो, ठीक है, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता भाई। ठीक है? तो आप लोगों को ना ये बात पता है कि वट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, और आप इंटेंशनली फिर भी कर देते हो। आप कमेंट में नहीं छोड़ते हो, है ना, कुछ भी लिख देते हो। वो तो चलो हम लोग हटा देते हैं, लेकिन क्या हम लोग ह्यूमंस नहीं, हमें भी फील होता है। आप कमेंट्स में नहीं छोड़ते हो, आप अपने पेरेंट्स की कमियां गिनाने में नहीं छोड़ते हो, आप अपने फ्रेंड्स की कमियां गिनाने में नहीं छोड़ते हो, आप हर जगह करते हो ये, और आप एफर्ट्स नहीं डालते हो। ठीक है? मेरे को पता है आज मैं बोलूंगा तो आज तू थोड़ा सा वो हो जाएगा, 10 दिन और कर लेगा थोड़ी सी मेहनत, बैक ऑन ट्रैक बेटा। मेरे को पता है तू 10 दिन बाद वापस आने वाला है, यही जो कर रहा है तो वही करेगा। क्योंकि जिनके लिए प्रायोरिटी सेट होती है ना लाइफ में कि यार मेरे को ये चाहिए, उसके रीजंस क्लियर है ना कि हाँ व्हाई आई वांट दिस, व्हाई आई एम स्टडिंग लाइक दिस, व्हाई आई एम सेक्रीफाइसिंग सो मच। जब आपका ये क्लियर होगा ना तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई डिविएट भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि आपका वाई था ही नहीं। आपका वाई क्यों है? वाई यू आर स्टडिंग बिकॉज आईआईटीज आर गुड, दे हैव अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं। ये लालच है। ये क्या है? लालच। तू लालच के लिए पढ़ रहा है बेटा, समझ रहा है? और जब तू लालच के लिए पढ़ रहा है ना तो बीच बीच में जब दिक्कत आती है तो तेरे को समझ नहीं आता कि मेरे को क्यों करना है। लालच भी है और कर भी रहे हो, जब दिक्कत आती है तो समझ नहीं आता है ना? तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है कि वाई यू आर डूइंग दिस। एंड वंस योर वाई इज क्लियर ना, you will never procrastinate, you will never be demotivated, you will never be like distracted.
तुम्हारा क्लियर है भाई कि मेरे को करना है। तुम अगर घर में तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है तब तो तुम बहुत जिद लगा देते हो घर पे, पापा फोन चाहिए, बाइक चाहिए एंड सो जो आपको चाहिए होता है। उसके लिए तो बड़े कंसिस्टेंट होते हो, डिसिप्लिन्ड वे में। क्लास घर पे तुम खाना छोड़ देते हो, हेल्थ पर आ जाए कोई नहीं, घर वालों को दिखना चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हारा वाई क्लियर है, बिकॉज यू वांट इट। उसके लिए तुम अपने पेरेंट्स को भी दुखी कर सकते हो, ये है तुम्हारे अंदर बेटा, बोलूं या ना बोलूं है तेरे अंदर। प्रॉब्लम ये है कि इस तैयारी में तेरा वाई क्लियर नहीं है, और जिस दिन तेरा वाई क्लियर होगा ना उस दिन सब सही हो जाएगा। उस दिन तेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा, उस दिन तेरे को कोई रील नहीं दिखेगी, उस दिन तेरे को कुछ नहीं दिखाई देगा, उस दिन तेरे को सिर्फ पढ़ाई दिखाई देगी। प्रॉब्लम है तुम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहते हो, तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, तुम्हारे में डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारे में डिसिप्लिन तो जीरो ही है, ये बोलिए, ठीक है। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना उनको अपना ग्रोथ दिखेगा, उनको डेफिनेटली अपना ग्रोथ दिखेगा, ठीक है, कि हाँ यार मैंने जब 11वीं में एंटर किया था तो मैं कैसा था, हाँ इंटरेस्ट बन रहा है, क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूं। जब तेरे से 10वीं में जो तेरे सिलेबस में मुश्किल से 15 फॉर्मूले थे उस पर तेरे से पूरे सवाल नहीं लग पा रहे थे, अब तो यहां तो रेल लगा रखी है, तो तेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है, तू सारे सवाल लगा देगा धरती के। तो ये बर्डन अपने दिमाग पे लेके क्यों चल रहा है? जो सवाल नहीं होगा उससे लर्न कर, सीख कि ऐसी क्या कमी रह गई है। लेकिन हाँ उससे थोड़ा एक पेनफुल स्टोरी बनेगी बाद में पेंट आउट करने के लिए। पेंट आउट तो हमें एक बहुत मिजरेबल और पेनफुल स्टोरी करनी है ना अपने सक्सेस पर, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं तो यहां से उठ के आया हूं। ये भी आप लोगों के अंदर अपनी सक्सेस स्टोरी को बनाना है, लेकिन उसके अंदर एक पेन वाला एलिमेंट जरूर डालना है कि हाँ ये मेरा स्ट्रगल था। बे ढंग से पढ़ेगा कोई स्ट्रगल नहीं है यहां पर, एंड दिस इज द लीस्ट स्ट्रगल यू कैन गेट इन योर लाइफ राइट नाउ, दैट यू आर एबल टू स्टडी। अभी बोल दूं ना बेटा दिन में 8 घंटा रिक्शा चला और शाम को मिल जाएंगे 200-300 रुपए, समझ आ जाएगी मेहनत होती क्या है। अभी चुपचाप बैठ के तू पढ़ रहा है और बकवास कर लेता है कई बार, ये बहुत मिनिमम स्ट्रगल है तेरा लाइफ का, ठीक है। मैं तुम्हें कोई माफ नहीं करने वाला इंसान हूं यार, तुम गलत जगह सोच रहे हो। तुमने अभी फेलियर का पेन नहीं देखा बेटा, ठीक है, अभी तुमने फेलियर का पेन नहीं देखा है। ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं ना मैंने, ठीक है, अपनी जर्नी में, और मेरे सामने जब बच्चा ऐसे करता है, देख भाई हंसी मजाक मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आई डोंट वांट स्टडी टू बी योर बर्डन। यू कैन रिलैक्स, यू कैन स्माइल, एंड फॉर अ टाइमिंग आप ये मान सकते हैं कि यार चल ठीक है करी जाएगी, देखी जाएगी। लेकिन मैंने अपने लाइफ में ना ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, उन्होंने सब कुछ लगाया अपने बच्चे के लिए और बच्चे को कदर तक नहीं होती है, ठीक है। तुम्हारी फेवरेट शर्ट अगर मैं छीन लूं या तुम्हारे फेवरेट जूते अगर मैं छीन लूं, जितना तेरे को दर्द होता है ना उसका 1 लाख गुना कर लियो, वो तेरे पेरेंट्स को होता है जब तू नहीं पढ़ता है। समझ रहा है? तुमने अभी तक दूसरे के लिए करना सीखा ही नहीं है बेटा, अभी तुम्हें सब मिल रहा है। जब तुम दूसरे के लिए करना सीखोगे ना तब आपको पेन होगा कि यार उसका रिटर्न क्यों नहीं है, ठीक है। और वो तुम्हारे पेरेंट्स के पेन में है, तुम्हें अभी शायद नहीं समझ आएगा। अब मुझे बहुत दुख होता है यार कि मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट पेरेंट है या नहीं है, भाई सबकी सिचुएशन अलग है। कई कई पेरेंट्स अच्छे वेल ऑफ होते हैं, कईयों के घर पे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, लेकिन दैट डज नॉट गिव द लिबर्टी टू अ स्टूडेंट या चाइल्ड कि वो उस चीज को मिसयूज करे। आपके पेरेंट्स आपका भला ही सोचते हैं, लेकिन आप लोगों को उसमें समझ नहीं आ रही है, आप लोग मोमेंट के साथ फ्लो हो जा रहे हो। चलिए कोई नहीं, समय से बलवान कोई नहीं है भाई, सबका समय आता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। बस आपको कोशिश ये करनी होती है कि जब भी आपका समय बुरा वाला आए आप इतने सक्षम हो, इतने सामर्थ्य रखो कि आप उस बुरे समय को हंसते मुस्कुराते काट ले जाओ। आपको लग रहा है कि आपकी आईआईटी की डिग्री मिलने की वजह से आपकी लाइफ सेट होने वाली है, तो मैं अभी लिख के दे रहा हूं भाई मेरी डिग्री जला देना। अगर किसी की ऐसी सोच हो या ऐसा हो जाए कि आईआईटी की डिग्री मिलने के बाद उसकी लाइफ सेट होगी, तो मेरी डिग्री जला दियो भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपको बहुत सारी चीजें भी सीखनी है। अब इसमें अगर